669 मासूम जिंदगियों का फरिश्ता निकोलस विंटन की दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी। मुस्कुराती जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी पद, बिना किसी शक्ति और बिना किसी प्रसिद्धि की चाहत के ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें इंसानियत का फरिश्ता कहने लगती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने न कोई युद्ध लड़ा, न कोई जादू किया, लेकिन फिर भी 669 मासूम बच्चों को मौत के मुंह से निकालकर उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। ये कहानी है सर निकोलस विंटन की, एक ऐसे इंसान की जिसने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार, दया और इंसानियत है। जब एक छुट्टी ने बदल दी 669 जिंदगियां। साल था 1938। यूरोप में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। नाज़ी सैनिक यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे। लोगों के घर उजड़ रहे थे, परिवार बिखर रहे थे और हर तरफ डर और निराशा का माहौल था। इसी समय इंग्लैंड में रहने वाले 29 वर्षीय युवा निकोलस विंटन अपनी छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किस्मत उन्हें चेकोस्लोवाकिया के शरणार्थी शिविरों तक ले आई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने उनका दिल तोड़ दिया। सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे, किसी के पैरों में जूते नहीं थे, कोई अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए था, तो कोई भूख और ठंड से कांप रहा था। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? और उनके माता पिता की आंखों में एक ही प्रार्थना, कोई हमारे बच्चों को बचा ले। उस रात निकोलसो नहीं पाए। हर बार जब वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें उन्हीं बच्चों के चेहरे दिखाई देते। आखिरकार उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना ही होगा। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला इतिहास बदल देगा। एक अजनबी जो उनके लिए भगवान बन गया। अगले दिन से ही निकोलस ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने होटल के छोटे से कमरे को एक अस्थायी कार्यालय में बदल दिया। न कोई बड़ी संस्था, न कोई सरकारी सहायता और न ही कोई बड़ी टीम। थे तो सिर्फ एक इंसान, और उसके दिल में धड़कती इंसानियत। दिन रात वे बच्चों के नाम लिखते, उनकी तस्वीरें इकट्ठा करते, दस्तावेज तैयार करते और ब्रिटेन में ऐसे परिवार खोजते जो इन बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हों। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी। एक माँ की उम्मीद थी, एक पिता की बेबसी थी, और एक छोटे से बच्चे का अधूरा भविष्य था। कई बार लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन निकोलस ने हार नहीं मानी। आखिरकार मार्च 1939 से अगस्त 1939 के बीच उन्होंने 8 ट्रेनों की व्यवस्था की और 669 बच्चों को सुरक्षित ब्रिटेन पहुंचा दिया। स्टेशन का वह आखिरी अलविदा। जब ट्रेनें रवाना होती थीं, तो स्टेशन पर ऐसा दृश्य होता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती थीं। पिता उनके माथे को चूमकर कहते, बहादुर बनना, शायद हम फिर कभी ना मिल पाए। छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। वे ट्रेन की खिड़की से अपने माता पिता को देखते रहते। कोई रो रहा था, कोई हाथ हिला रहा था, और कोई बस चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। उनमें से बहुत से बच्चे अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाए, लेकिन उनके माता पिता को ये सुकून था कि उनके बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। वह ट्रेन जिसने हमेशा के लिए दिल तोड़ दिया। 1 सितंबर 1939 को एक और ट्रेन रवाना होने वाली थी। इस ट्रेन में लगभग 250 बच्चे सवार होने वाले थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। माता पिता अपने बच्चों को विदा करने स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सीमाएं बंद कर दी गईं। ट्रेन कभी नहीं चल पाई। उन 250 बच्चों में से अधिकांश फिर कभी दिखाई नहीं दिए। यह दर्द निकोलस विंटन के दिल में जीवन भर रहा। वे अक्सर सोचते थे, काश मैं उन्हें भी बचा पाता। और फिर 50 साल बाद हुआ एक चमत्कार। इतना महान काम करने के बाद भी निकोलस ने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने न कोई सम्मान मांगा, न प्रसिद्धि। वे एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन जीते रहे।
फिर एक दिन उनकी पत्नी को घर में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उन 669 बच्चों के नाम, तस्वीरें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हुए थे। दुनिया पहली बार इस महान इंसान के बारे में जान पाई। उन्हें एक टीवी कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया, क्या इस कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी से आपका कोई संबंध है? निकोलस ने मुस्कुराकर नहीं में सिर हिला दिया। तभी उद्घोषक ने कहा, अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनकी जान निकोलस विंटन ने बचाई थी, तो कृपया खड़े हो जाइए। अचानक उनके आसपास बैठे लोग एक एक करके खड़े होने लगे। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई अपने आंसू पोंछ रहा था, और निकोलस, वे बस स्तब्ध होकर चारों ओर देखते रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके सामने वे बच्चे खड़े थे जिन्हें उन्होंने 50 साल पहले मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये 669 धड़कनों का धन्यवाद था। एक इंसान जिसने हजारों जिंदगियां बना दी। आज उन 669 बच्चों की वजह से दुनिया में हजारों लोग जीवित हैं, उनके बच्चे, पोते और परपोते। एक इंसान की दया और साहस ने हजारों परिवारों को जन्म दिया। निकोलस विंटन हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी एक व्यक्ति का छोटा सा साहस इतिहास बदल देता है और एक दयालु दिल हजारों जिंदगियों को रोशन कर देता है। सर निकोलस विंटन सचमुच 669 मासूम जिंदगियों के फरिश्ते थे। मुस्कुराती जिंदगी जहां हर कहानी एक नई उम्मीद जगाती है।